जी बच्चों, आज लेक्चर नंबर 7 पे बात होगी, लेक्चर नंबर 4 पे बात होगी जो कि पेज नंबर 7 पे पाया जा रहा है। और वो है कौन सा लेक्चर या क्या बात हम पर डिस्कस करेंगे? इट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर, के रियल नंबर में इक्वालिटीज़ किस किस किस्म की हैं, बराबरियाँ किस किस्म की हैं। ठीक है, इस सिलसिले में एक नोट मैं पिछले लेक्चर से रिलेटेड आपसे बताना चाहूँगी कि वो तमाम प्रॉपर्टीज़ जो कि हमने बाइनरी ऑपरेशन की अभी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की पढ़ी थी, वो रियल नंबर्स के लिए ट्रू हैं। यानी वो तमाम की तमाम प्रॉपर्टी यानी रियल नंबर्स क्लोज्ड भी हैं, कम्यूट भी कर रहे हैं, उनके अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट्स भी पाया जाता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। उनके अंदर इन्वर्स या आइडेंटिटी एलिमेंट पाया जाता है, इन्वर्स एलिमेंट पाया जाता है, और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी। तो ये सारी रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी फिर बन चुकी हैं जो कि बाइनरी ऑपरेशंस की थी। अब हम डिस्कस करते हैं बराबरी के सिंबल या उसके क्वालिटी के मुताबिक रियल नंबर्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं या उनका नाम क्या है, उन नामों से। पहली प्रॉपर्टी हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है कि एक रियल नंबर किसके बराबर हो सकता है। यानी अगर हम कहें, यानी अगर एक रियल नंबर है तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है, नेचुरल प्रॉपर्टी क्या है उस रियल नंबर की बराबरी की रिस्पेक्ट से, इक्वालिटी की रिस्पेक्ट, कि वो सिर्फ अपने आप के ही बराबर हो सकता है। यानी ए का ए से बराबर होना सिर्फ और सिर्फ अपने साथ ही, यानी 1 = 1, -1 = -1/2 =1/2, -3/2 -3/2, यानी एक रियल नंबर का अपने ही बराबर होना। यह आपको वैसे कॉमन सेंस भी लगती है, लेकिन ये कॉमन सेंस इतनी आसान नहीं। इसका नाम क्या है? इसका नाम, कॉमन सेंस आसान नहीं का मतलब ये इर्तका के मुताबिक हमने आई है, तो ठीक है। तो ये रियल नंबर का अपने रियल नंबर के साथ बराबर होना, ये किस प्रॉपर्टी के तहत है, ये इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। ठीक हो गया। उसके बाद सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर सोचा जाए, सिमेट्रिक का मतलब होता है सेम एक जैसी हर तरफ से डायरेक्शन, किसी भी रिस्पेक्ट से। तो इक्वालिटी के रिस्पेक्ट से रियल नंबर एक जैसे कैसे होंगे? यानी अगर हम दो रियल नंबर्स को आपस में डिस्कस करें तो उनके दरमियान, उन दो रियल नंबर के दरमियान अगर इस तरह प्रॉपर्टी पाई जा रही है, यानी ए जो है वो बी के बराबर है, तो इसका मतलब है कि बी भी ए के बराबर है। ये इम्प्लीकेशन का सिंबल है बच्चों, ये आपको पता भी होगा। इम्प्लाइज यानी इससे पता चलता है, इस सिंबल का मतलब है इससे मालूम होता है, या इस बात से हम इस बात की तरफ जा रहे हैं। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है रियल नंबर्स की, कि अगर ए बी के इक्वल है तो बी भी ए के इक्वल होगा। यानी कि अगर 1 जो है वो 1 के इक्वल है, ठीक है, 2/2 के इक्वल है, तो फिर 2/2 जो है वो भी 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये कहलाती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू इक्वालिटी जो है वो क्या है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिशन के थ्रू ये प्रॉपर्टी डिफाइन होगी। ट्रांजिशन का मतलब एक स्टेप से दूसरा, दूसरे से तीसरा साबित हो जाए। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम कहें कि ए बी और सी रियल नंबर्स हैं और ए अगर सी के बराबर है और सी अगर बी के बराबर है, तो इससे पता चलेगा कि ये जो ट्रांजिट है इसने क्या किया है, एक्चुअली ए जो है वो बी के बराबर होगा। ट्रांजिशन के थ्रू ए का अगर बी से वैसे कोई ताल्लुक़ साबित नहीं था बराबरी का, लेकिन ए जो था वो सी के बराबर था और सी जो था वो बी के बराबर था, तो ए जो है वो बी के बराबर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रियल नंबर लेते हैं 1, एक रियल नंबर लेते हैं 2/2 और एक रियल नंबर ले लेते हैं जनाब 3/3। और 3/3 नहीं, जी हाँ 3/3। तो हम देखते हैं 1 अगर
2/2 के बराबर है, तो 2/2 जो है अगर 3/3 के बराबर है ना, 1 नहीं बन रहा है, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। तो 1 जो है वो एक्चुअली 3/3 के भी बराबर है। सो दिस इज़ द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है रियल नंबर्स की? एडिटिव प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो रियल नंबर्स बराबर हैं, यानी ए और बी बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स के, तो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है? सी भी कोई रियल नंबर उठाया जाए और उसको उसी तरतीब से दोनों साइडों पर इक्वालिटी के ऐड किया जाए, तो जो आंसर हासिल होंगे वो भी बराबर ही होंगे, ठीक है। ये कहलाती है एड बाय नेम, आपको समझा रहे हैं, आगे आप करते रहते हैं, ठीक है। 1 अगर 2/2 के बराबर 2/2 के बराबर है, ठीक है, दो रियल नंबर उठा लिए हमने, ठीक है, और अगर हम इसके अंदर 3 को ऐड करते हैं तो जो आंसर आएगा फ़िलहाल तो देखेंगे ना आंसर, ये देखो 1 जो है, फिर इक्वल लिख दिया, या अल्लाह, 1 जो है वो इधर ऐड किया और 2/2 के साथ 3 को ऐड। अब देखो इनका आंसर क्या आता है, ठीक है। 1 + 3 इज़ 4, और यहाँ पर देखें, देखो ये क्या है, ये फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं, एलसीएम लिया, ठीक है। 2 + 6, ये आ गया 6 7 8 8/2 एंड दैट इज़ इक्वल टू 4, यानी फिर 1 + 3 और 2/2 + 3 will also be equal. This is the property of real numbers which is called additive property. ठीक हो गया। फिर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है? अब कोई बता सकता है कि फिर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या बनेगी? अगर दो रियल नंबर्स बराबर हैं, एक रियल नंबर ए बी या और एक सी रियल नंबर लेके देखें, अगर ए और बी बराबर हैं तो फिर सी की मल्टीप्लिकेशन जिस भी ऑर्डर में, चाहे सी बाद में अप्लाई करें, दोनों तरफ भी सी को अप्लाई करें, वो भी सेम होगा, या फिर इस तरफ अप्लाई करें, ये भी इक्वल ही होंगे। मसालन वही ले लेते हैं, इफ़ 1 इज़ इक्वल टू 2/2, कोई और रियल नंबर उठा लिया, 3 उठा लिया, वो मल्टीप्लाई की लेनी है, ठीक है, मल्टीप्लाई की लेनी है, ठीक है। 1 इज़ इक्वल टू 2/2 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, 2/2 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो क्या आता है 6/2 यहाँ पर, और ये आ जाता है 3, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, 1/3 जो है, 1 × 3 भी 3 है, ये देखो दोनों सेम आते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये दिस इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब आ गई कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी बेटा इसका हमेशा याद रखें कि क्योंकि हमने रियल नंबर्स की दो बेसिक प्रॉपर्टीज़ बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन अदा किया है, तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी क्या है? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी आप देख सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी आपको अगर सोचें तो वो क्या बन सकती है, यानी अगर दो रियल नंबर्स इस तरह बराबर हैं, ठीक है, कि उनके अंदर दो रियल नंबर्स के अंदर एक रियल नंबर ऐसा है जो एडिशन के तहत इनकी बराबरी को होल्ड करा रहा है सेम, तो फिर अगर a + c b + c के बराबर है तो a जो है वो b के ही बराबर, कैंसिल करते थे ना आप, काट करते थे, कैंसिल। अब ये प्रॉपर्टी के तौर पे हम आपको बता रहे हैं कि एक्चुअली ये प्रॉपर्टी क्या है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ये है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के अंडर अगर दो रियल नंबर्स ऐसे बराबर हैं कि उनके दरमियान कोई एक कॉमन फैक्टर पाया जाता है c का, ठीक है, तो फिर वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा बाय डिविजन। दिस इज कॉल्ड कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये 6-7 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि विद रिस्पेक्ट टू इक्वालिटीज़, रियल नंबर्स में इक्वालिटी के तहत किस किस किस्म की खसूसियात हैं। पहली खसूसियत थी कि रियल नंबर ख़ुद अपने ही बराबर हो सकता है, ये खसूसियत कहलाती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर दूसरी थी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कि अगर दो रियल नंबर्स बराबर हैं कभी किसी तरह, तो फिर इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, चाहे ए बी के बराबर कह लें, चाहे बी ए के बराबर कह लें, इम्प्लाई कर देते हैं एक दूसरे के। फिर कौन सी प्रॉपर्टी थी इक्वालिटी की रियल नंबर्स की? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर ए ट्रांजिट के अंदर सी के बराबर आता है और सी जो है वो बी के बराबर आता है, तो इन दोनों रिजल्ट से हम कह सकते हैं कि फिर ए
बी के बराबर होगा। देन कम्स द एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब ऐड कर देना किसी सेम नंबर का इक्वालिटी के इर्द गिर्द, वो भी बराबरी देगा। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ऐड मल्टीप्लाई कर देना किसी इक्वालिटी के गिर्द किसी एक सेम नंबर का सेम फैक्टर का, तो भी आंसर या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी या इक्वालिटी बराबर ख़राब नहीं होगी। सिमिलरली फिर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी थी कि अगर सेम फैक्टर्स इक्वालिटीज़ में पड़ा हुआ है तो वो फैक्टर कैंसल आउट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हम आपको अब बता चुके हैं। इसके तहत अब बच्चों एक्सरसाइज आपका होमवर्क अब शुरू हो जाता है या आपकी ख़ुद प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, ये आपने ख़ुद कंप्लीट करना है। ठीक है, कंप्लीट करें, देखें क्या हो रहा है, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।